गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम कोरोना वायरस की वजह से लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, हमारे कॉलेज नहीं ओपन हो पा रहे हैं क्योंकि सभी को हमारा लॉकडाउन 2 चल रहा है। तो इसी सिलसिले में हम अपने ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और हम अपने लेक्चर्स को सभी को अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल के, जिससे तुम उसको देख सको और उसको समझ सको, अपनी जो क्वेरीज़ हैं और वो हमसे पूछ सको। तो इसी सिलसिले में मैं जावा के आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शंस हमारी होती क्या है, इससे पहले समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एरर हमें क्या है। तो एरर हमारे जो होती हैं वो हमारे 2 टाइप्स की हो सकती है, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइप एरर। तो कंपाइल टाइप एरर क्या होगा? जैसे हमारा सिंटैक्स एरर। अगर आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें आपने कोई सिंटैक्स नहीं लगाया आपने, या आपने कोई कीवर्ड आपने गलत लिख दिया है, तो वो उस टाइप की जो एरर होंगी वो हमारी होंगी सिंटैक्स एरर। या दूसरी टाइप की जो एरर हमारी हो सकती है वो क्या हो सकती है? सिमेंटिक एरर। उनको पहले से हमें पता होता है कि ये हमारी एरर आ सकती है, इस तरह की एरर को हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। लेकिन कुछ हमारी जो एरर होती हैं जिनका हमें नहीं पता है, जो लॉजिकल एरर होती हैं हमारी, लॉजिकल एरर और रेज्ड एट दी रन टाइम, जो हमारे रन टाइम एरर हमारी बनती हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। क्या बोलते हैं उनको? एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस क्या होती हैं हमारी? दीज आर दी एबनॉर्मल कंडीशन, और यू कैन से अनवांटेड इवेंट, जिसको कोई नहीं चाहता। तो इस तरह की जो कंडीशन हमारी होती है, एबनॉर्मल कंडीशन, दीज आर एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस कैन बी हैंडल्ड इन, ठीक है। और इन एक्सेप्शंस को आप अनचेक्ड एक्सेप्शन भी बोलते हो, अनचेक्ड एक्सेप्शंस, क्योंकि ये आपके लिए चेक नहीं है। जो चेक एक्सेप्शंस हैं वो आपकी कौन सी एक्सेप्शंस होंगी? कंपाइल टाइम पे। जो चेक्ड एक्सेप्शन है, दीज आर एक्सेप्शंस। तो अनचेक्ड एक्सेप्शंस को आप हैंडल कैसे करोगे? जैसे उसके लिए हमने बताया ट्राई ब्लॉक। तो जहाँ पे भी आपका कोई एरर आने के चांसेस है, उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे। उसके बाद जो आपकी किस टाइप की एरर है उसको आप कैच करोगे। यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे सकते हो कुछ, यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स जो भी आएंगे आपको थ्रोस कर सकते हो, इनको आप थ्रो कर सकते हो इन एक्सेप्शंस को। और बाद में एक कीवर्ड और हम यूज़ करते हैं फाइनली, बनाने के जहाँ पे चांसेस होंगे वहाँ पे उस ब्लॉक को हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे, और जो जिस टाइप की एरर आ रही होगी वो हम कैच इस स्टेटमेंट में आ जाएंगे। और फाइनली आपका अगर एरर भी नहीं होगा, आपका यानी कि आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपकी एरर आती है नहीं आती, लेकिन फाइनली आपका मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि हर बार एग्जीक्यूटेड फाइनली कीवर्ड आपका होगा। तो इसमें आप जनरली क्या कर सकते हो, जैसे क्लीन करना है आपको अपने प्रोग्राम को, या आपको क्लोज दी कनेक्शन करना है, तो ये इस टाइप से आप फाइनली कीवर्ड में यूज़ कर सकते हो। लेकिन इट इज़ ऑप्शनल, ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको ये लिखना ही लिखना है। लेकिन आप अपनी एरर को हैंडल करने के लिए ट्राई और कैच कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल इधर देख, जैसे हम क्लास बनाई, क्लास जावा एक्सेप्शन क्लास बना ली। इसके बाद हमने एक ट्राई ब्लॉक लगाया, एक 2 इंटीजर मैंने लिए हैं, इंट ए इक्वल्स टू 10, इंट बी इक्वल्स टू 10, ले लिया 0, और मैंने इंट सी इक्वल्स टू डिवाइड बाई बी को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने एक कैच बनाया, कैच। तो ये किस टाइप की एरर हो सकती है हमारी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही
उसके बाद मैंने कुछ प्रिंट कराया है यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, जो भी आप, इट्स नॉट प्रिंट, इट इज़ अर्थमेटिक एक्सेप्शन। इसको मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे फाइनली कीवर्ड मैंने दे दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, इसको मैंने अभी फाइनली दिया। अब इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा है, क्लास जावा एक्सेप्शन एक क्लास बनाई है, उसके अंदर जहाँ पे एरर आ सकती है, ये लॉजिकली इसमें सिंटैक्टिकली कोई एरर नहीं है आपको, कि मैं वर्ल्ड में बता रहा हूँ तो अब वो आ रहा है स्मॉल आई होगा इंट में, जहाँ पे भी आएगा इंट ए है मैंने, इंट बी इक्वल टू 0 लिया, इंट सी इक्वल टू a/b। तो लॉजिकली कोई इसमें हमारा सिंटैक्टिकली कोई एरर नहीं है, लेकिन लॉजिकली एरर है, क्योंकि c इक्वल टू a/b 10 डिवाइडेड बाई 0। जब हम 10 डिवाइड बाई जी करोगे तो हमारा क्या चलेगा, इनफाइनाइट टाइम से लूप चल जाएगा। है कि एरर अकर हो, तरह की एरर है, कैच में हम डालेंगे एक्सेप्शन, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन यानी कि मैथमेटिक डिवाइड बाई 0, ये हमारी कौन सी एरर है, इट्स ए अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो मैं यहाँ पे दे दिया क्या, कौन सी एरर है, डिवाइड बाई 0, कि हम डिवाइड बाई 0। तो अगर ये हम इसको ट्राई और कैच नहीं लेंगे तो इनफाइनाइट लूप में ये चला जाएगा, क्योंकि रन टाइम पे अगर हम b की वैल्यू 0 डाल दी हमने, अगर a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 आ जाएगा। लेकिन अगर हमने b को 0 दिया है तो ये 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, तो उसको हमने कैच एरर को कैच कर लेगा। तो इस लूप से हम इनफाइनाइट लूप में जाके इसको कैच आ जाएगा, ये प्रिंट कर देगा इट इज़ अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0, और फाइन होना ही होना है, चाहे आपके एरर हो या ना हो। अगर सपोज मैं यहाँ पे इंट b टू जी यहाँ पे 2 को रखता हूँ तो इसका आउटपुट आ जाएगा 5, तो इसमें कोई एरर नहीं है, इससे बाहर निकल जाएगा फाइनली। बट हम इट इज़ ऑप्शनल, इसको चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यूज़ करना है तो फाइनली कीवर्ड आपका प्रिंट कर देगा इनसाइड, यानी कि जनरली हम इसको प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए क्लोज ही करते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो हमारा इसमें ट्राई क्लोज, हम इसको अपने एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो। जैसे आप इसके अंदर आप थ्रो कीवर्ड डाल सकते थे, जैसे यहाँ पे मैंने डाला है THROW थ्रो एक्सेप्शन, हमने ये एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। तो जो उसका क्लास का इंस्टेंस है, हम जनरली अपने एक्सेप्शन जो रन टाइम एरर्स है उनको इन जावा में हम उनको हैंडल कर सकते हैं बाई 3 कीवर्ड्स, थ्रो एंड फाइनली। तो आशा करता हूँ मैं, और इसकी मैंने आपको PDF फाइल और एक लेक्चर पहले भी रखा है, तो उसको डिटेल में पढ़ोगे आप और यहाँ से समझोगे। अगर कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे उसको पूछ सकते हो।